ईरान रुक नहीं रहा है, ईरान ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। और अब खबर यहां पर है कि बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान ने हॉर्मुज में शिप पर हमला कर दिया है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का दावा किया गया, लेकिन कोई आधिकारिक बयान अभी तक आया नहीं है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई है, आप समझिए 6 कमर्शियल ऑयल टैंकर पर ईरान की ओर से हमला किया गया। ईरानी ड्रोन अटैक से ऑयल टैंकर्स में भीषण आग लगी है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया। 250 से ज्यादा जहाज हॉर्मुज और उसके आसपास इस समय फंसे हुए हैं, क्योंकि उन पर खतरा मंडरा रहा है। अगर वो जरा भी मूवमेंट करेंगे तो आप सोचिए कि यहां सीधे तौर पर हमला किया जा रहा है और इन जहाजों को तबाह कर दिया जा रहा है ईरान की मिसाइलों से। तो ईरान ने यह बदला लिया है, हॉर्मुज में शिप पर हमला कर दिया है। इसका असर क्या होगा, अब जरा आप ये भी समझिए कि क्योंकि इसका असर सिर्फ इजराइल या अमेरिका या अन्य खाड़ी देशों पर नहीं पड़ेगा, दुनिया की कई देश इसकी जद में आएंगे। तो आप समझिए कि कच्चे तेल की कीमत में 13% उछाल होगा। दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का मार्ग है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत का सप्लाई रूट है। यही एक रूट है जिससे तेल की सप्लाई होती है। हॉर्मुज बंद होने से ऑयल की कमी होगी और पूरी दुनिया में होगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा और भारी असर पड़ेगा। सभी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्ट्रेट बंद करने से अमेरिका को भी भारी नुकसान होने वाला है। आप ये समझिए कि अब नुकसान की खबर यहां शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर ईरान के कट्टर दुश्मन कौन कौन है, अब जरा आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इस समय 16 देशों से क्या ईरान जंग लड़ेगा। जिस तरीके से उसने तमाम खाड़ी देशों को इसमें इन्वॉल्व किया, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब की अगर बात करें तो लगातार वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। खाड़ी में तीसरा विश्व युद्ध क्या अब दस्तक दे चुका है, उसकी आहट हम यहां पर देख पा रहे हैं। कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, इन सभी को अपना दुश्मन बनाता हुआ ईरान दिख रहा है। बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस की बात करें, ये वो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी सिंपैथी रखती ईरान के लिए। लेकिन आप देखिए ईरान ने इन देशों को भी टारगेट किया। पहले कहा गया कि हमने एक यूएस मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद आप तस्वीरें देखिए कि तमाम रिहायशी इलाकों पर अटैक किए गए, होटल्स पर अटैक किए गए, रिफाइनरी पर अटैक की गए। किस तरीके से सऊदी अरब की अगर बात करें तो वहां जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है तेल की, उसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश यहां ईरान की ओर से की गई है। तो सपोर्ट मिलता हुआ ईरान को अभी फिलहाल किसी का ज्यादा दिख नहीं रहा। हाँ, रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट यहां जरूर आया था, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ था। ईरान के समर्थन में रशिया की तरफ से कोई एक्शन या कार्रवाई हम नहीं देख रहे हैं। चाइना की तरफ से भी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं देखा जा रहा है। बाकी ये तमाम जो 12 देश हैं जिस पर लगातार अटैक किया जा रहा है ईरान की ओर से, उनसे कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से दुश्मनी मोल लेता हुआ ईरान यहां दिख रहा है। इस समय खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सहाय सर, जिस तरीके के हालात हैं, देखिए दोनों ही तरफ से लगातार बराबर बमबारी हो रही है। उसके बाद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो इससे नुकसान सभी का है। अमेरिका को भी भारी नुकसान है, भारत को भारी नुकसान है, खाड़ी देशों पर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो ये जैसा आपने पहले भी कहा था कि एक अल्टीमेटम देने की कोशिश यहाँ ईरान कर रहा है, लेकिन वाकई में क्या वो ऐसा कर पाएगा, सक्षम है वो करने में? आज की तारीख में उनकी सारी क्षमताएं बहुत ज्यादा कंटेन हो चुकी हैं। जो वर्ड यूज किया था इजराइल ने कि मिशन है डिग्रेड द वॉर वेजिंग कैपेसिटी ऑफ ईरान। उनके युद्ध करने की क्षमता को डिग्रेड करना एक प्राइमरी मिशन था इनिशियली, वो अचीव करता हुआ दिख रहा है इजराइल। और ईरान अभी ईरान के तौर पे नहीं लड़ रहा है, मैं बार बार ये कह रहा हूं। इस समय आईआरजीसी के लोअर लेवल कमांडर्स, बटालियन कमांडर्स अपने अपने जोन को टेक ऑन कर रहे हैं और बिना किसी स्ट्रेटेजी के छोटे छोटे पोटेंट वेपन से अटैक कर रहे हैं जी। अनगाइडेड अटैक हैं, रोग टाइप के अटैक्स हो रहे हैं और दोनों तरफ की बमबारी बिल्कुल भी बराबर नहीं है। यूएस और आईडीएफ की जो बमबारी हो रही है तेहरान और ईरान के बाकी इलाकों में, उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक रीच है वो अनलिमिटेड हो चुकी है। कंप्लीट एयर डोमिनेशन है उनका तेहरान और उसके अगल बगल के इलाकों के ऊपर, और एब्सोल्यूट मॉनिटरिंग ऑफ एवरी टैक्टिकल मूव ऑफ आईआरजीसी। ये तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं इनके जॉइंट एक्सरसाइज में, इजराइल और यूएसए के। हॉर्मुज अभी भी सेफ है, मेरी बात माने। जितने भी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है और जो लाइव कैमरा फीड्स अवेलेबल हैं, हॉर्मुज पे अभी कोई ऐसा खतरा नहीं है। हाँ, वहां एक बॉटलनेक बन रहा है क्योंकि कल उसी किसी एक रोग बटालियन कमांडर ने या किसी एक एलिमेंट ने 2 या 3 टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को हिट किया था उस नैरो लेन में,
तो वहां कुछ एक बड़ी कतार खड़ी हो गई होगी ऐसे टैंकर्स की जो वहां जी। से नहीं निकल पा रहे हैं, और कुछ वहां से हटना चाह रहे होंगे, डिस्प्लेस होना चाह रहे होंगे, क्योंकि उनको अभी भी खतरा लग रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है नैरोएस्ट जगह पे 20 माइल्स का है, बहुत पतला, ओमान और ईरान के बीच में बहुत पतली सी एक गली टाइप का है अगर आप लार्जर स्केल पे देखेंगे। तो ऑयल सप्लाई टेम्पररी डिसरप्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन उसको ओपेक के बाकी नेशंस बहुत आसानी से वापस रेगुलेट कर सकते हैं। अपनी जो उन्होंने सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन है ऑन द टोटल नंबर ऑफ बैरल्स पर डे, उसको वो बहुत आसानी से मेक गुड कर सकते हैं। एक मेजर हिट जो ईरान के किसी एक आईआरजीसी के बटालियन कमांडर ने अपनी गर्मजोशी में या गुस्से में किया है, वो जो अरामको जो वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज है वर्ल्ड की, उसकी पाइपलाइन को, उसकी फैसिलिटी को हिट किया है। तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन रोक दिया है, और ऐसे ही एक और कोई लिक्विड गैस की प्रोडक्शन लाइन को उन्होंने हिट किया है। स्मॉल स्केल हिट है, लेकिन ये इतने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग मॉडल्स होते हैं इनकी रिफाइनरीज के, उनकी सप्लाई लाइंस के, उनकी लोडिंग लाइंस के, कि थोड़ा भी कुछ गलत हो गया तो प्रोडक्शन तो तुरंत रुक जाता है, और एक बार प्रोडक्शन रुक गया तो पूरी चेन डिस्टर्ब होती है। जी बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ये सिर्फ एक अल्टीमेटम है, अभी सब कुछ फिलहाल कंट्रोल में दिख रहा है, इतना आसान भी नहीं है इसे बंद कर देना। लेकिन सर अब आगे क्या, जो बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या कब तक ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि कोई मीडिएशन की बात नहीं हो रही है, कोई डिप्लोमेसी का रास्ता खुलता नहीं दिख रहा है। ईरान ने साफ इनकार किया कि हम बातचीत नहीं करेंगे, ना इसराइल से करेंगे ना अमेरिका से करेंगे। तो अमेरिका और इसराइल का अगला कदम क्या होगा? क्या ये छोटी छोटी स्ट्राइक से रहेंगी या कोई और बड़ा कदम बनाने की स्ट्रैटेजी यहां हो रही है? स्केल एंड स्कोप मैट्रिक्स बोलते हैं मिलिट्री की भाषा में। स्केल एंड स्कोप है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, कि स्केल कितना बढ़ेगा और स्कोप में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो इन दोनों में अमेरिका की तरफ से या आईडीएफ की तरफ से स्केल एंड स्कोप पहले दिन के उनके डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही चल रहा है। वो बहुत ही प्लान तरीके से, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और मेथोडिकल तरीके से ईरान की आईआरजीसी की वॉर वेजिंग कैपेसिटी को, उनके युद्ध करने की क्षमता को डिग्रेड कर रहे हैं, उनके मिसाइल यूनिट्स को, उनके लॉन्चर्स को, और उनके अंडरग्राउंड मिसाइल असेंबली लाइंस को उन्होंने B2 से हेवी बॉम्बिंग करके डिस्ट्रॉय किया हुआ है। टीवी नेटवर्क को, कम्युनिकेशन नेटवर्क को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है तेहरान और उसके अगल बगल। आईआरजीसी की लीडरशिप के बारे में ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है कि वो तेहरान से हट चुके हैं, वो कहीं इकट्ठा नहीं हो रहे, वो आपस में बातें नहीं कर रहे। तो ये जो कल कुवैत में हादसा हुआ है F-15 को लेके, उससे अमेरिकन प्रेसिडेंट थोड़े अपसेट हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो बैकअप एक तैयारी कर रखी थी कि अगर सेकेंड अपराइजिंग अगेंस्ट द रेजिम नहीं होगा ईरान के अंदर, तो हम फुट ऑन ग्राउंड की कोशिश करेंगे। जिसके लिए उन्होंने आज से कुछ महीने पहले फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाकर अमेरिका में शायद उनको अलाइन किया था कि अगर पाकिस्तान और ईरान की जो 900 किलोमीटर की बाउंड्री है, उसके थ्रू उनको इजीएस्ट पैसेज मिलेगा ग्राउंड इन्वेजन का, जिसके चांसेस कम है। ज्यादा चांसेस हैं कि जब ये एब्सोल्यूट एयर डोमिनेशन पा जाएंगे, सारी एयर डिफेंस को उसके डीएक्टिवेट कर देंगे ईरान को, तब इनके मेजर ग्लोब मास्टर टाइप के जो जहाज हैं जिसमें 400-500 ट्रूप्स एक साथ जा सकते हैं, उसको लेके ये तेहरान पे लैंड कर सकते हैं, और तेहरान पे लैंडिंग के बाद एक टेक ओवर ऑफ द कैपिटल, रेगुलेटेड टेक ओवर होगा, जिसमें सारी सिविल एजेंसीज काम करती रहेंगी, आईआरजीसी को कंटेन कर दिया जाएगा, और लोगों को ये बोला जाएगा कि एक नई एंटरिम गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन प्लेस है, जब तक कि आप लोग डेमोक्रेटिक तरीके से एक नई गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं चुन सर, लेते माफी हैं। के साथ आपको रोक रही हूँ।